फिक्र के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं पथरिया तहसील के छपरट गांव में। यहां पर जनता से जानेंगे कि इनकी फसल की स्थिति क्या है, क्या फसल में उनको लाभ हो रहा है, किस प्रकार के किसान भाइयों ने फसल उगाई है और क्या उनका आगे का भविष्य है। दादा, आपने कौन सी फसल लगाई थी? सोयाबीन। तो क्या स्थिति है? कुछ नहीं है उसमें। कुछ नहीं है। तो आगे फसल में क्या लाभ मिलने वाला है? कुछ है उसमें स्थिति? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो भविष्य में फिर से फसल करने के लिए पैसे हैं आपके पास? अब तो नहीं है। तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? भाई मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मुआवजा चाहते हैं आप? हाँ। तो जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हमका मुआवजा चाहिए हाँ। आपको। आप लोग ने कौन सी फसल उगाई है? सोयाबीन, उड़द भी, दोनों फसल लगाई हैं। तो किस प्रकार की स्थिति है वर्तमान समय में? उसमें कुछ नहीं है, एक आना पैसे की भी आशा नहीं है। तो अब आगे कटवा रहे हैं आप लोग? क्या नहीं कटवाएंगे, मवेशी खाएंगे सर। मवेशी खाएंगे। मवेशियों को लगत ही भी नहीं लौट रही ना, उसमें लगत नहीं निकल रही। तो आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारी हैं, ये लोग आप लोगों के बीच में आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अभी तक कोई नहीं आया। तो आपका जो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे आप? शासन तो मदद दे दो हमको, तो हम लोग बोनी कर लेंगे। आगे की बोनी के लिए पैसे चाहिए, मुआवजा चाहिए। कितना मुआवजा चाहते हैं आप लोग? अरे अब कम से कम इतना तो दे ही दे कि हम लोग कर खा सके। इतना मुआवजा चाहिए कि कम से कम फिर से पुनः फसल कर सके। आपने कौन सी फसल लगाई थी? क्या? उड़द सोयाबीन। क्या स्थिति है? स्थिति में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। फलियां वगैरह आ रही हैं? क्या है? कछु नहीं है ना, फलियां नहीं, कछु नहीं, सूख गया है। तो क्या उम्मीद लग रही है, शासन प्रशासन से मदद मिलेगी? ये मुआवजा मिल जाए तो ठीक है। बोनी बखानी करवा लेना, दही रही है सही, डली रहेगी ऐसी। तो अभी शिवराज सिंह जी जो प्रदेश के मुखिया हैं या फिर कृषि मंत्री कमल पटेल जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? मुआवजा दें। तो आप देख सकते हैं कि फसल की स्थिति आपके सामने है, किसान भाई आपके सामने है और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ छपरट ग्राम के किसान भाई हैं, उनसे हम बात करें, जो किसान खेतों में अभी साथ में काम भी कर रहे थे, वहाँ पे उनसे बात करने जा रहे हैं। भैया, फसल क्या है, कैसी स्थिति है आपके यहाँ की? स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या उम्मीद है आपके यहाँ की, क्या फ़ायदा होगा भविष्य में? फ़ायदा तो कुछ नहीं है। देखो आप, एक पेड़े में कुछ नहीं है, सब ख़त्म है। तो आगे की फसल कैसे करेंगे? आगे फसल लगाएंगे? फसल की काज मुआवजा चाहते हैं सरकार से अपनी, कि मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द। कितना मुआवजा चाहते हैं आप? हम 40,000 रुपया। 40,000 रुपये एकड़। तो जो शासन प्रशासन है, उनके अधिकारी आपके बीच में आए हैं? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। भैया, आप कौन सी खेती कर रहे हैं आप? हमने भैया सोयाबीन बोया था जी। तो उसमें एक बार लग गई थी चिड्डी, तो वो सारा ख़त्म हो गया जी। फिर उसमें दोबारा कर्ज अर्ज लेके हमने खेती की, तो फिर उसके बाद में फिर कुछ पजाई नहीं, कूड़ा हुआ है और जो भी थी फसल बिल्कुल सारी मर चुकी है। फसल मर चुकी है। तो अब कुछ नहीं। अब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है, कोई लाभ मिल सकता है? लाभ चाहते हैं कि कम से कम 40-45 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, जब हम लोगों का आगे गुजारा चल सकता है, दूसरी फसल बो सकते हैं। आपको भैया क्या है, आपने कौन सी फसल की? जी, उड़द सोयाबीन बोया था। तो अब क्या स्थिति है वर्तमान समय में? अब स्थिति यही तो है जो देख रही है। तो फसल की क्या है, क्या आपको उम्मीद लगती है? क्या उम्मीद है, मुआवजा मिल जाए तो बढ़िया है। फसल का मुआवजा चाहिए। तो प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं से अर्जी है कि मतलब वो दे 40-50 हज़ार रुपये एकड़ का। तो शासन प्रशासन से कोई अधिकारी आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों से बात की, या आप लोगों का कोई सर्वे वगैरह किया है? कोई नहीं आया, ना कोई सर्वे हुई है, ना कुछ नहीं हुआ। एक बार पटवारी जी आए थे, वो लिख ले गए थे, फिर दोबारा कोई नहीं आया। फिर एक बार आए थे। भैया, आपके यहाँ की फसल की क्या स्थिति वर्तमान? बस ये है जो सामने दिख रही है, ये स्थिति है। यही स्थिति है। तो शासन प्रशासन से क्या अनुरोध है आपका? बस यही अनुरोध है कि आगे के लिए हम लोग को मुआवजा मिले तो हम लोग खेती कर सकते हैं। जो पहले की फसल बोई थी तो वो चिड्डी का दल आया था, वो सारी खा गई। उसके बाद दोबारा भी बोया तो जो 2-4 फलियाँ लगी थी तो वो बारिश में सारी गिर गई। अब खेती में कुछ नहीं है। काटने के लिए पैसे वगैरह हैं आप लोगों के? नहीं, कुछ नहीं है, वो तो छोड़ देंगे यहाँ से ही,
या फिर बखन्नी या डली रहेगी। क्या आगे के लिए लागत नहीं पूजेगी तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ से करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ के किसान भाई परेशान हैं। एक बार यहाँ टिड्डी दल की वजह से इन्हें अपनी फसल ख़राब हुई है इनकी, और उसके लिए परेशानी का सबब बना उनके लिए, उससे परेशान रहे हैं। इसके बाद अति वर्षा के कारण इनकी फिर से फसल ख़राब हो चुकी है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ की फसल का सर्वे किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे ये आगे की खेती कर सकें और अपना गुजर बसर कर सकें।